अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल। आपसे एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या मैंने शेयर करना है। बहुत अरसा पहले मैं जब बाहर था बैरून मुल्क, तो नया गया, तो एक दफ़ा रात को हम लोग एक बीच पे बैठे थे साहिल समुंदर पर। तो क्या देखता हूँ कि अचानक हमारे अकब में पुलिस वाले खड़े थे 3-4। तो वो हमारे करीब आ गए, तो मैं तो भाई डर के बैठ गया। मैंने कहा कि ले भाई आज फड़े गए। तो दोस्तों ने कहा कि नहीं, यहाँ की पुलिस आपकी पुलिस की तरह नहीं है, तो यहाँ पे अगर पुलिस आती है तो वी फील सिक्योर्ड। तो मैंने कहा अच्छा। खैर वो पुलिस मैन आए, 2-3 कॉप थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग ठीक बैठे हैं, खैरियत से हैं, कोई आपको मसला तो नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार क्या है बात, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ होते तो मैंने सोचा था कि लो जी 4-5 हज़ार 10 हज़ार तो गया ना आज रात को। और फिर बुज़ुर्गों को फ़ोन भी जाते हैं कि जी बुलाएं जी अपने बड़ों को, उनको भी उनके कंफर्ट जोन से निकालना, मतलब सारे मसाइल होते हैं। अच्छा, इसी तरह की पुलिस और इसी तरह के माशरे का एक वाक़या है। कुछ साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त सऊदीया में अल रियाज से उम्रा करने के लिए गए बाय रोड। तो मक्का फिर मदीना, और मदीना से वो वापस अल रियाज से उन्होंने आना था। लंबा सफ़र था और उनकी बेगम भी साथ थी। तो वो कहते हैं कि रास्ते में एक रोड है अल कसीम रोड, बड़ा डिज़र्टेड एरिया है वो, और लकोदक सहरा है, बियाबान। खैर वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे रुक गया थोड़ी देर सस्ताने के लिए। रुका क्या कि मेरी आंख लग गई और को 2-3 घंटे मैं सोता रहा। तो आखिर में मेरी बेगम ने मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे पीछे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है। जब से हमारी गाड़ी यहाँ पे हमने रोकी है तो वो पुलिस वाले पीछे खड़े हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पुलिस की गाड़ी और पीछे वो खड़े ही हैं। खैर जनाब, मैं गाड़ी स्टार्ट की तो वो पुलिस वाले आ गए, तो उन्होंने हमारे कागजात चेक किए। तो पुलिस वाले ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आपने मजीद सोना है तो आप सो लें, हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो बंदा कहता कि मैं हैरान रह गया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मैं चल पड़ा। वो बताते हैं कि 150 किलोमीटर तक वो पुलिस हमारे पीछे रही है, जस्ट इसलिए कि वो इस बात को इंश्योर करना चाहते थे कि हम सेफ जोन में एंटर हो जाएं, क्योंकि वो मतलब इलाका बड़ा, समझ लें कि इलाका गैर ही है एक तरह का। तो उन्होंने जनाब 150 किलोमीटर हमें बाकायदा एस्कॉर्ट किया, एक तरह हिफाजत से उन्होंने इंश्योर किया कि अब ये आबादी वाले इलाके में दाखिल हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया तो वो चल पड़े। अब देखें, ये है जनाब इन माशरों की कहानियाँ कि जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, जहाँ पर इंसाफ मुहैया होता है और जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपना सही मानों में काम करती हैं। वो अवाम की फलाह बहबूद और उनकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो कि हम उठें जनाब ख्वाब गफलत से, तो देखें पुलिस वाला तो हम एकदम से अपने जेबों पे हाथ रख लें या अपने वॉलेट को छुपा लें कि लो भी अब तो गए, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहरहाल यहाँ पर भी बेहतरी आ रही है। मैं ये नहीं कि बिल्कुल ही मायूसी के बादल छाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बेहतरी हो रहा है, यहाँ पर भी सिलसिला हो रहा है। लेकिन आपसे इन कहानियों को शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बताया जाए कि उन माशरों में जिनको हम अक्सर तनकीद भी करते हैं, सऊदीया पे तो खैर नहीं कोई तनकीद ऐसा सच होती कि हमारी एक मजहबी दीनी वाबस्तगी भी है उस इलाके के साथ, उस सरजमीन के साथ। लेकिन बहरहाल देख लें कि वहाँ पे कवानीन की बालादस्ती का ये आलम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।